हेलो। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ मस्त रहिए। आज मैं आपको जीवन की एक सीख देने वाली हूँ। सीख क्या है? अगर आपने इम्प्लीमेंट करी तो बिल्कुल सीख होगी, बाकी तो सब आप ही के हाथ में है। हम तो सिर्फ बता समझा और कह ही सकते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ सीख क्या है। समझदार हैं आप सब तो समझ ही जाएंगे। एक राजा के दरबार में संत आने वाले होते हैं। संत महात्मा सुने होंगे आपने। संत कहें आप, महात्मा कहें, तो आने वाले होते हैं। अभी तक आए नहीं हैं, परंतु उनकी डेट फिक्स हो गई है कि 2 दिन बाद वो आएंगे। तो पूरे महल में चर्चा चलने लगती है कि ऐसा संत हमने कहीं नहीं देखा। बहुत शालीन है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, क्रोध करते हुए तो हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। इतने मधुर स्वभाव है, इतना शालीन स्वभाव है। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चल रही थी। संत आने वाले थे, इस तरीके की चर्चा परिचर्चाएं राजमहल में चल रही थी। राजा के कानों तक भी पहुंची। भाई, कोई चर्चा परिचर्चा राजमहल तक में चलेगी तो राजा के कानों तक तो पहुंचेगी ही। राजा के कानों तक ये बात पहुंच गई। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि ये जो संत आ रहे हैं, इनके बारे में जो कहा जा रहा है कि वो बहुत विनम्र हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, क्रोध उन्हें कभी नहीं आता, वो कभी क्रोध नहीं करते, ये सच है? ऐसा उनका व्यक्तित्व है? वो ऐसे ही हैं रियलिटी से, अंदर से, दिखावा नहीं कि हाँ वो रियलिटी में अंदर से ही ऐसे हैं, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल ये बात जो आप सुन रहे हैं महाराज, ये बिल्कुल सही है। राजा ने कहा अच्छा ठीक है। वो आप राजा के दिमाग में कुछ योजना चलने लगी। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आपको जब 2 दिन बाद संत महल में आएंगे तब बताऊंगा कि रियलिटी यानी कि असल में उनका स्वभाव कैसा है, जो आप कह रहे हैं वैसा है या फिर कुछ और है। 2 दिन हो गए। 2 दिन बाद वो दिन भी आ गया जिस दिन संत राजा के महल में पधारने वाले थे, वहाँ पर आने वाले थे। राजा जी ने एक योजना पहले ही तैयार कर रखी थी। भाई महाराज हैं, उनकी बात कोई कौन टाल सकता है। उन्होंने कहा था, आपने देखे होंगे महल स्टेयर, सीढ़ियाँ थी इस तरीके से उतरने की, ऐसे सीढ़ियाँ थी, उसके बाद सामने महल था। ऐसे उतरते पहले सीढ़ियों पे से और फिर सीधे इस तरीके से जाती। ये चीज़ें आपने देखी होगी बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल में, महल बने हुए। उसमें कालीन बिछी हुई थी, कालीन बिछी हुई थी। तो राजा ने अपने एक सिपाही से कहा था कि जब संत इस कालीन पे से, इस सीढ़ियों पे से उतर रहे हो, तो जो उनके कालीन उनके पैर के नीचे है उसको खींच देना। सिपाही ने कहा वो क्या, वैसे भी वो ज़्यादा क्या कह सकता था। उसने कहा महात्मा है, बड़े हैं, क्रोधित हो गए, कुछ कह दिया। उन्होंने कहा राजा ने कि मैंने जितना कहा है आप सिर्फ उतना सुनिए, उसको कीजिए। सिपाही था, छोटा सा काम करने वाला था, उसने हाँ कर दी। ऐसा ही हुआ। जब महाराज के दरबार में संत एंटर कर रहे थे, आ रहे थे उनके राज दरबार में, तो जिन सीढ़ियों के ऊपर वो कालीन बिछी हुई थी, उस कालीन को खींच दिया गया जब वो उन सीढ़ियों से उतर रहे थे। अब क्या देखते हैं? देखते क्या, क्या सुनते हैं? जो संत थे उनकी जो टोन थी, उनका जो तरीका था, बोलने का लहजा था, वो सब बदल गया। उनके मुंह से गालियां निकलने लगी। किसकी हिम्मत हुई मेरे पैरों के नीचे से ये खींचा? ऐसा कौन है यहाँ पर? जो उनके स्वभाव की चर्चा परिचर्चा जोरों से चल रही थी कि बहुत शांत स्वभाव है, क्रोध नहीं आता, ऐसा नहीं होता, बहुत ही मधुर हैं, वो सारी चर्चा परिचर्चा पर अब लगाम लग चुकी थी और उनका एक नया रूप निकलकर सामने आ चुका था। तब राजा ने कहा कि ये है इनकी रियलिटी, ये इनका व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व नहीं है जो ये ऊपर से चोला पहने रहते हैं, जो आप सब कह रहे थे। व्यक्तित्व वो है जो अब आपने देखा है। आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे कि मैं कहाँ कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, देखिए हमारे जीवन में ना बहुत सारे लोग आते हैं और कई बार हमें जीवन में धोखे भी बहुत मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ पार्टनर से मिलेगा या फिर हम किसी से प्यार करते हैं उससे ही मिलेगा, नहीं, हमें अपने बिजनेस में भी धोखे मिल जाते हैं, जीवन में धोखे मिल जाते हैं, पर उनके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम ही होते हैं।
हम क्यों होते हैं, बहुत जल्दी बहक जाते हैं। हम उनके अंदर जो उनका व्यक्तित्व है ना, जो रियलिटी है, उसको तो झांक के देखना ही नहीं चाहते। और वो कब सामने निकल कर आएगा आपके, वो तब आएगा आपके सामने निकल कर जब आप किसी से को प्यार करते हैं, आपका कोई लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, XYZ कोई भी है, आप उनके मन मुताबिक काम करते रहेंगे, जैसा उनको अच्छा लग रहा है वो चीज़ करते रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अगर आपने कहीं अपनी बातें रखनी शुरू कर दी, आपने गलत सही बोलना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर आप बुरे हैं। तब रियलिटी निकल के आती है सामने कि अंदर से कैसे हैं। शुरू में नहीं होती, नया नया प्यार होता है, नया नया जोश होता है, या फिर नया नया बिजनेस होता है, नई नई चीज़ें, जी जो भी हैं बस आप ही हैं, जैसा भी हैं आप ही हैं। धीरे 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 करके वो चीज़ें सामने आने लगती है जो रियलिटी होती है। तो हमेशा याद रखिए, आप सबसे पहले अगर किसी से मिलते हैं, या हस्बैंड वाइफ भी हैं, रिश्ता जुड़ने वाला है, या फिर किसी से प्यार करते हैं या आगे सोच रहे हैं ऐसा करने की, तो व्यक्तित्व जानने की कोशिश कीजिए उसका कि वो अंदर से कैसा है। जो बाहर से है वो हिंदी फिल्मों की तरह नहीं, पीछे पीछे किसी हीरोइन को पटाना है तो पीछे पीछे लग गए, हाँ भाई उसके मनपसंद और रेस्टोरेंट्स में ले गए, गुलाब के फूल दे दिए, कर दिया। नहीं, उसका व्यक्तित्व कैसा है अंदर से, क्योंकि जीवन भर साथ रहना है। बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, किसी भी, धोखा तो कोई भी दे सकता है। बिजनेस भी तो लाइफ टाइम करना है, ऐसा तो नहीं आज जितना पैसा लगाया कल और लगाएंगे किसी और के साथ। तो सबसे पहले इंसान का व्यक्तित्व जानने की कोशिश कीजिए, वो अंदर से कैसा है, किस तरीके का है। और उसका एक तरीका बस यही है कि आप थोड़ा वो काम ज़रूर कीजिए जब जो उसको ऐसा लगता हो कि ये अच्छा उसकी नज़रों में सही नहीं है। थोड़ा ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, नहीं। ऐसा होता है ना जीवन में कि हम हाँ में हाँ मिलाए जाते हैं उसकी गलत और सही दोनों ही बातों पर, तो हम सही हैं। जहाँ हमने अपनी बातें उठानी शुरू कर दी, तो ये मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अपनी बात शुरू से ही रखना शुरू कीजिए, जिससे उसका व्यक्तित्व निकल कर सामने आए। व्यक्तित्व सामने आए कि वो अंदर से कैसा है। व्यक्तित्व बाहरी नहीं होता, व्यक्तित्व होता है अंदर से, क्या वो अंदरूनी कैसा है। भाई नया नया प्यार है, नया नया जोश है, नया नया बिजनेस है, तो बिल्कुल जैसे नया नया बिजनेस भी करना है तो वो बिल्कुल ये सोचते हैं कि हाँ भाई किसी भी तरह मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाए, अभी तो इसकी हाँ में हाँ मिला लो, बाद में देखेंगे। या फिर किसी से प्यार करना होता है, हम सोचते हैं कि हाँ बस किसी तरह अब ये मेरे पास आ जाए, बाद में देखेंगे जो भी होगा, ऐसा होता है ना। तो नहीं, सबसे पहले उसका व्यक्तित्व जानने की कोशिश कीजिए, वो अंदर से कैसा है, जो बातें वो कर रहा है वो रियल में ऐसा है भी अंदर से या ऐसी हैं भी अंदर से। लड़की लड़का, बच्चा बेटा, बड़ा बुजुर्ग, कोई भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो उसको जानिए कि जो चीज़ें वो अभी वर्तमान समय में कह रहा है वो रियलिटी भी है या नहीं है। और इसका एक तरीका यही है कि जब आप शुरू में किसी से मिलते हैं, शुरुआत में, तो उसकी हर बात में हाँ में हाँ मत मिलाइए, क्योंकि उसका भुगतान आपको आगे चलकर करना पड़ेगा और फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो रियलिटी जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना ही अच्छा होता है। आप शुरू से ही अपनी बातें रखना शुरू कीजिए कि ये सही है, मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे ऐसा नहीं सही लग रहा। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, बराबरी से रिश्ता चलता है। थोड़ा बहुत झुका भी जाता है, परंतु वो मौके की नज़ाकत देखते हुए अगर वो आपको समझता है कि हाँ यहाँ पे चुप रहना बेहतर है, थोड़ा आगे चल के हम समझा देंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस समय। परंतु अगर ये चीज़ें नहीं है उसमें, वो सिर्फ ये कहता है कि मैं हूँ जो भी हूँ, या कहती है मैं हूँ जो भी हूँ, तो वो तो गलत है ना। तो हमेशा सबसे पहले व्यक्तित्व को पहचानिए। जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, वाओ कितना सुंदर है, इस चीज़ में मत भइए। अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, जीवन में सक्सेस हो जाएंगे। और किसी से मिलने से पहले, बोलने से पहले, जब आप जानते हैं, पहचानते हैं, किसी के साथ आगे चलना चाहते हैं, तो पहला स्टेप यही लीजिए कि उसका व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कीजिए कि वो अंदर से कैसा है। सही है ना। 16 आने खरी और सच बात है, नहीं तो लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर किसी के साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर
बिजनेस करना चाहते हैं तो अपनी बात को शुरू से ही रखना शुरू कीजिए। गलत बात को गलत कहिए, सही बात में सही भी रहिए। ऐसा नहीं हर बात में ही सिर्फ कहेंगे नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये फिर आप एरोगेंट हो जाएंगे, ईगो हो जाएगा, आपका एटीट्यूड हो जाएगा। नहीं, गलत को गलत और सही को सही। अपनी पसंद नापसंद रखिए उसके सामने और उसकी भी पूछिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो एक रिश्ता बिजनेस में हो, अपने असल जीवन में हो या दोस्ती का हो, बहुत सक्सेसफुल रहेगा, यकीन मानिए।